हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का। ओके, सो हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स क्या होती है, नंबर सीक्वेंसेस क्या होते हैं एंड पैटर्न्स क्या होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज नंबर सीक्वेंसेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि एक ये नंबर सीक्वेंस है, तो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है कि हमें पिक्चर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। ओके, सो 1 है तो पिक्चर की फॉर्म में हम इसको विद 1 डॉट रिप्रेजेंट करेंगे। देन इसको भी इन सबको हम विद 1 डॉट रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी 1 आएगा। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कैसे आएगा। देन इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे विद a dot. ओके, नेक्स्ट इज काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 को विद 1 डॉट, 2 को विद 2 डॉट्स एंड 3 डॉट्स, देन 4 डॉट्स, देन 5 डॉट्स, 5 डॉट्स। ओके, देन इसी सीक्वेंस में जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 5 के बाद 1 ऐड करेंगे, हम आएगा 6। तो हम 6 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? विद 6 डॉट्स, 2 3 4 5 6। ये हमने 6 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आता है ऑड नंबर्स। अब हमने पढ़ा था ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि इवन नंबर्स ना हो, एंड इवन नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, हम जिसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं एंड रिमाइंडर आए 0। ठीक है, तो अब हम करते हैं ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट। 1 1 2 3 1 2 3 4 5। देन 7 को 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा ऑड नंबर सीरीज में? दैट इज 11। एंड हम 11 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है इवन नंबर सीरीज। अब हम इवन नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 को विद 2 डॉट्स, 4 को विद 4 डॉट्स, 1 2 3 4। ओके, देन 6 को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आता है 10। 10 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 dots, then again 5 dots, 6 7 8 9 10। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इवन नंबर सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10 से आगे 12। ओके, ये हमारा फिगर इट आउट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि हमें जो नेक्स्ट नंबर विद अ पिक्चर शो करना है कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा, और उसकी भी हमें पिक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। देन 12 को हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया इवन नंबर्स का पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब करते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। सो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है? अब आपको ट्रायंगुलर नंबर्स मैंने समझाए थे कि जो भी ट्रायंगल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, जिनको हम ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 को हम विद 1 डॉट, 3 को हम 1 2 3। ये हो गया 3 को ट्रायंगल। देन 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 को रिप्रेजेंट कर दिया। देन 10 को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम करेंगे 15 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 एंड 15। ये हो गया रिप्रेजेंट। देन 15 के बाद क्या आएगा वो हम पहले ड्रॉ करेंगे फिर बताएंगे। 21 आएगा, देखो अब इसको ड्रॉ करते हैं। चलो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो ये सबको समझ आ गया। इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या देगा, हमें एक स्क्वायर नंबर देगा। ओके, तो अब आते हैं स्क्वायर नंबर्स पे। स्क्वायर्स, अब हम स्क्वायर्स को देखेंगे तो 1 into 1 is 1, then 4 9 1 2 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पिक्चर की फॉर्म में तो क्या शो होगा, ये 1 डॉट, 4 को 1 2 3 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये एक स्क्वायर बना रहा है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक स्क्वायर बना रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये भी एक स्क्वायर है। जिसका भी स्क्वायर होगा हम उतनी ही डॉट्स इधर रखेंगे, उतनी ही डॉट्स हम इधर रखेंगे। ये हमेशा याद रखना, तभी हमारा क्या है, एक स्क्वायर बन पाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम इधर 5 डॉट्स लाएंगे तो इससे हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम इसी में 6 डॉट्स ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा 6 का। ये जो वाली हमने लाइन ऐड की ये किसके लिए हो जाएगी, 36 के लिए, जो हमारी नेक्स्ट नंबर सीरीज आएगी। ओके, ये सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है क्यूब्स। अब हम क्यूब्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्यूब्स क्या होता है, 1, देन 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब 27, देन 4 का क्यूब इज 64, 5 का 125। ओके, ये हम क्यूब्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्यूब्स कैसे बनेंगे, इसको जैसे हम करते हैं 1 डॉट से, तो इसी तरह से 1 क्यूब बन जाएगा। ओके, अब इसमें देखते हैं हम इस तरह से 2 का क्यूब, तो इधर हम 2 टाइम्स इसको दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। ये देखो 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, तो अब ये इसने दिया हमें 2 का क्यूब। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर 3 है तो हम 3 टाइम्स इसको कट करेंगे। वो चलो 1 2 एंड 3, इधर भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये सबको समझ आ रहा है कि हम इसको इस तरह से कट करके बनाएंगे। ये होगा 3 का, देन 4, देन 5 एंड 6 का क्या होगा, 6 6 are 36 and 36 into 6 is 6 6 are 36, 3 and 6 3 is 18 and 3 21। सो इसका आएगा 2 1 6। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है, ये 6 का क्यूब है तो हम इसको 6 टाइम्स कट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया। सेम गोज हियर, इधर भी हम 6 टाइम्स कट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6।
1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप अब आप इसको खुद से अच्छे से अपनी नोटबुक में स्केल के साथ ड्रॉ करेंगे जिससे ये ब्यूटीफुल दिखे। मेरा तो बहुत रफ डायग्राम दिख रहा है। देखो ये हो गया 2 1 6। ओके, ये हमने पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, उसमें क्या पूछा गया है हमसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1 3 6 एंड 10 15 जो ये हमें दे रखा है, इसको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं। अभी हमने देखा इनको ट्रायंगुलर नंबर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन्हें ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर मैंने जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है उधर पीडीएफ डाली है, तो आप उधर से नोट डाउन कर सकते हैं। इधर मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी और जो भी आपको प्रॉपर उसका आंसर लिखना है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे देख लेना मेरी पीडीएफ से। ओके, इसी तरह से हम स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर हम उसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो मैंने अभी आपको दिखाया था स्क्वायर्स का, उसमें क्या है एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन अरेंज दोज नंबर्स इनटू अ स्क्वायर। ऐसे ही हम जो क्यूबिक नंबर्स होते हैं उनको हम क्यूब्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जो अभी मैंने क्यूब की फॉर्म में आपको 36 का 6 का क्यूब जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो 36 है 36 उसको हम ट्राइंगल की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं एंड स्क्वायर की फॉर्म में भी। ऐसा है क्या, चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। सो चलो अब तो हमने इधर देखा कि ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, चलो स्क्वायर की फॉर्म में भी अगर हम इसको देखें रिप्रेजेंट करके, तो ये एक स्क्वायर भी फॉर्म कर रहा है। सो इसका मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम सिर्फ ट्राइंगल या सिर्फ स्क्वायर की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते, जिनको हम 2 फॉर्म्स में और 3 फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें ये 2 फॉर्म का एग्जांपल है कि हम इसको ट्राइंगल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड स्क्वायर की फॉर्म में भी। ओके, ये हमारा स्क्वायर हो गया एंड ये हो गया हमारा ट्राइंगल। सो ये सबको समझ आया, इसने ट्राइंगल भी फॉर्म किया एंड स्क्वायर भी फॉर्म किया। तो कुछ और नंबर ऐसे हैं, जैसे नेक्स्ट नंबर है 1 2 2 5। ये नंबर है, इसको आप अपनी नोटबुक में खुद से ट्राई करेंगे कि इसको ट्राइंगल की फॉर्म में भी आपको रिप्रेजेंट करना है एंड स्क्वायर की फॉर्म में भी। ओके, ये आपका होमवर्क है और इसको ड्रॉ करके आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, फिर मैं देखूंगी किसने सबसे अच्छा ड्रॉ किया है। देन कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें एक शेप दे रखी है और हमें बताना है कि वो क्या शेप है एंड जो वो नंबर सीक्वेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि 1 7 19 एंड 37 हमें गिवन है। कुछ शेप बना रखी है उसमें, जैसे 1 के लिए 1 डॉट, देन 7 1 2 3 1 2 3 4 3 4 7 7 plus 5 is 12 13 14 15 16 17 18 19। ये हो गया 19। देन 37 1 2 3 4
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 एंड 37। सो ये शेप आप सोच रहे होंगे कि क्या शेप है, तो मैं आपको एक नंबर सीरीज बताती हूँ। जैसे 3 है, 3 अगर उसमें डॉट्स आ रही हैं तो वो एक ट्राइंगुलर फॉर्म कर रही है, एक जो शेप फॉर्म कर रही है ट्राइंगुलर शेप फॉर्म कर रही है, ट्राइंगल की शेप में है। 4 हो गया तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं या फिर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 के लिए रिप्रेजेंट होता है, बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड 5 के लिए हम बोलते हैं पेंटागन। एंड इसमें क्या है, 6 लाइंस है। इस तरह से देखो, पहले 5 करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको कोई भी इस तरह की शेप दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागोनल शेप। देन आता है हमारा 6 लाइंस, तो 6 लाइंस हम करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, जो कि ये वाली शेप है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल शेप। ओके, हेक्सागन और हेक्सागोनल शेप। ठीक है, ये सबको समझ आया। अब इस नंबर सीरीज में हमें क्या है, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये हमेशा आप देखो, इसी में मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। नहीं, इसमें नहीं, नेक्स्ट करते हैं खुद से सॉल्व। ये सबको समझ आया कि इनको हम हेक्सागन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज है जिसमें शेप्स को डिफाइन किया हुआ है कि अगर 5 लाइंस होंगी तो पेंटागन होगा, 3 होंगी तो ट्राइंगल होगा, 4 होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इधर कितनी लाइंस थी, 1 2 3 4 5 6 लाइंस थी। तो अब हमने क्या बोला उसको, हेक्सागोनल शेप। अब 37 के बाद देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट नंबर आएगा इस सीक्वेंस में। तो इधर 4 डॉट्स थी, अब जो नेक्स्ट आएगा सीक्वेंस उसमें आएगी 5 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जिस तरह से इधर 5 डॉट्स हैं उसी तरह से हम इधर भी 5 डॉट्स लेंगे। 4 एंड लास्ट इज 5। अब हम इन डॉट्स को काउंट करेंगे तो देखते हैं कितना डिजिट आ रही है। 1 2 3 4 5। अब इससे कम कम पे आएंगे। ये सबको आई होप समझ आ रहा होगा मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इधर देखो, हमने देखी 5 लाइंस, इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 5। सेम हेयर एंड इस सारी जगह पे 5 लाइंस है। ठीक है, अगर हम इन सबको काउंट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, 61। अगर हम इन डॉट्स को काउंट करेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा इस सीक्वेंस में वो क्या होगा, 61 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है हमने सारे ट्राइंगुलर नंबर्स तक कर दिए। जो अभी हमारे 2 बचते हैं, पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3, जिन्हें हमने पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं शो किया है, तो अब हम उन्हें शो करते हैं। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2। अगर जो पावर ऑफ 2 हमें गिवन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या शेप्स आएंगी, चलो करते हैं। पावर ऑफ 2 क्या है, 1। सीक्वेंस लिखते हैं, सबसे पहले हमारा नंबर सीक्वेंस क्या है, 1 2 4 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ये हमारा नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम 1 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, विद अ 1 डॉट। देन 2 को 2 डॉट्स, 4 को
4 डॉट से, जो कि एक स्क्वायर फॉर्म करता है, ठीक है। देन 8 को हम करेंगे रिप्रेजेंट 4 + 4 8 डॉट से, तो वो क्या है, वो शो कर रहा है एक क्यूब। तो अब हम इसको एक क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ये क्यूब बन गया। देन नेक्स्ट जो हमारा है 16 में क्या होगा, इसी के पीछे हम एक और स्क्वायर जो क्यूब है, एक और क्यूब ड्रॉ करेंगे, ये 1 क्यूब एंड ये हमारा नेक्स्ट क्यूब, सो ये हमारे बन गए 16। इसी तरह से हमसे पूछा है 16 तक, तो हम 16 तक रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ओके। इसी तरह से अगर आप चाहते हो तो एक और ड्रॉ कर लेना, ठीक है, वो हमारा 32 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देन कम्स आवर पावर ऑफ 3। अब हम पावर ऑफ 3 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी क्या है सीरीज, तो वो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज है इसकी 1 3 9 27 एंड देन 81। इसको इधर कॉर्नर में ड्रॉ करते हैं। 1 को हम अगर लिखेंगे तो विद 1 डॉट, 3 को 1 2 3 डॉट्स, जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। देन 9 को क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा मेन एम क्या है, इनको एक ट्राइंगल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना। सो ये 1 के लिए, ये 3 के लिए, ये 9 के लिए, फिर 27 के लिए आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। उसके बाद क्या आएगा 81। अब हम 81 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। इसी तरह से आप क्या करेंगे, एक और सीरीज बना लेंगे। 3 था, यहाँ पे 4 और बना लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा 81 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अब हम अपनी क्लास को इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना और अपना डाउट मुझे सेंड कर देना, ओके, एंड मैं आपको उधर ही उसका आंसर कर दूंगी, ठीक है। और इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड थैंक यू। आई होप आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें।